गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम अस्थमा डिजीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हमने अस्थमा के बारे में स्टडी कर लिया था। एंड उसके बाद हम उन आसन्स की बात कर रहे थे जिनके थ्रू हम अस्थमा को प्रिवेंट और क्योर कर सकते हैं। तो सुखासन हम कर चुके थे। नेक्स्ट आसन इज़ चक्रासन। तो चक्रासन का जो पोज रहता है कि उसको करते कैसे हैं वो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। So now let us study about the procedure of doing chakrasana. In this asana, the posture of the body becomes like a chakra. कह रहे कि इस आसन के अंदर जो बॉडी का पोस्चर है, जो पोजीशन है, वो एक चक्र के जैसे बन जाती है। ऑन दैट अकाउंट दिस आसन इज कॉल्ड चक्रासन। और उसी के बेसिस पर हम इस आसन को चक्रासन कहते हैं। फर्स्ट लाई डाउन ऑन योर बैक। तो सबसे पहले बैक से मतलब कि आपको सीधा लेटना है। फिक्स द हैंड्स फर्मली ऑन द ग्राउंड। अपने हाथों को ग्राउंड के ऊपर फिक्स करना है, एक स्थान पर रखना है। आफ्टर दैट रेज द मिडल पोर्शन ऑफ योर बॉडी टूवर्ड्स। और उसके बाद जो आपकी बॉडी का मिडल पोर्शन है उसको आपको ऊपर की तरफ रेज करना है, उठाना है। रेज इट एट हाई एज पॉसिबल सो दैट योर बॉडी इज़ इन सेमी सर्कल स्टेट। बॉडी को जहाँ तक आप लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, वहाँ तक उसको रेज कीजिए। और आपको कम से कम इतना रेज करना है कि आपकी बॉडी एक सेमी सर्कल बना पाए। देन कीप योर हेड डाउनवर्ड्स बिटवीन योर हैंड्स। उसके बाद अपने जो आपका सिर है उसको आपको अपने दोनों हाथों के बीच में नीचे की तरफ रखना है। इन द बिगनिंग कीप दिस पोजिशन फॉर 1 मिनट एंड देन आफ्टर सम डेज डू इट फॉर 3 to 5 मिनट। शुरुआत में कम से कम 1 मिनट तक इस पोजीशन को बना के रखने की कोशिश कीजिए और कुछ दिन के बाद 3 से 5 मिनट के बीच में इस पोजीशन को या फिर इस आसन को करने की कोशिश कीजिए। सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ चक्रासन। नाउ लेट अस स्टडी द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग चक्रासन। So there are number of benefits of doing chakrasana. The first one is it cures any pain in kidneys. करके अगर किडनी के अंदर कोई भी पेन है तो उससे कहीं ना कहीं रिलीफ के लिए ये आसन काफ़ी मददगार है। इट क्योर्स बैक पेन। अगर बैक पेन है, कमर में दर्द है तो उसको क्योर करने में भी काफ़ी मददगार है। इट प्रिवेंट्स द प्रॉब्लम ऑफ हर्निया की प्रॉब्लम को ठीक करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन रिमूविंग ओबेसिटी। मोटापे को दूर करने में सहायता करता है। इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड रिड्यूसेस डिप्रेशन। स्ट्रेस में रिलीफ देता है और डिप्रेशन को रिड्यूस करता है। इट स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी एंड थायरॉयड ग्लैंड्स। जो पिट्यूटरी और थायरॉयड ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है। इट क्योर्स इनफर्टिलिटी, अस्थमा एंड ऑस्टियोपोरोसिस। इनफर्टिलिटी, अस्थमा और ऑस्टियोपोरोसिस को क्योर करता है। The semicircular position makes the dorsal side of body to stretch, making the chest to expand. जो सेमी सर्कुलर पोजीशन है बॉडी की वो कहीं ना कहीं चेस्ट को एक्सपेंड करने का काम करती है। दस मोर फ्रेश ऑक्सीजन इज़ मेड अवेलेबल, जिससे कहीं ना कहीं जो ज़्यादा ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। नाउ कॉन्ट्राडिक्शन कि कब तक ये आसन नहीं कर सकते हम। सो डू नॉट परफॉर्म दिस आसन इफ़ यू हैव टेंडोनिटिस इन द रिस्ट। कह रहे कि अगर आपकी रिस्ट में प्रॉब्लम है, टेंडन्स हैं, तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हेडेक और हाई ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है या फिर हाई ब्लड प्रेशर से आप कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं या फिर वो आपको है तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल्स सफरिंग फ्रॉम सीरियस स्पाइनल कॉलम एलिमेंट्स सच एज सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलिटीज शुड अवॉइड दिस आसन। कह रहे कि वो इंडिविजुअल जिनको कहीं ना कहीं स्पाइनल जो हमारी कोड है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है या फिर उसको जैसे सर्वाइकल या फिर लंबर स्पॉन्डिलिटीज, तो अगर इनको ये बीमारियां हैं तो उनको ये आसन अवॉइड करना चाहिए। डोंट परफॉर्म दिस आसन इन केस हैविंग शोल्डर इम्पिगमेंट। कह रहे कि अगर शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है तो तब भी ये आसन नहीं परफॉर्म करना चाहिए। तो ये चक्रासन के बारे में था स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट आसन कम्स इज़ गोमुखासन। तो गोमुखासन की जो पोजीशन है कैसे करते हैं वो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट हाउ टू
डू गोमुखासन, दैट इज़ इट्स प्रोसीजर जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सो द प्रोसीजर इज़ सिट ऑन द ग्राउंड विद लेग्स स्ट्रेच्ड फॉरवर्ड, कि ग्राउंड पे आपको बैठना है और आपकी जो लेग्स हैं आगे की तरफ स्ट्रेच होंगी, मतलब बिल्कुल उनमें कोई बैंड नहीं रखना है आपको. फोल्ड द लेफ्ट लेग एट द नी एंड सिट ऑन द लेफ्ट फुट, जो आपका बायां पैर है उसको आपको घुटने से मोड़ना है और उस लेफ़्ट फुट के ऊपर आपको कहीं ना कहीं सिट करना है, मतलब कि वो आपको फोल्ड करके अपने हिप्स के नीचे लगाना है. फोल्ड द राइट लेग एंड कीप द राइट थाई ऑन द लेफ्ट थाई विद द हेल्प ऑफ हैंड्स. उसके बाद आपको जो आपका दायां पैर है उसको मोड़कर उसकी थाई को जो लेफ्ट थाई है उसके ऊपर रखना है. नाउ लिफ्ट योर बटक्स एंड ब्रिंग द हील्स ऑफ बोथ फीट टुगेदर सो दैट दे टच ईच अदर. अब क्या करना है आपको, दोनों ही पैरों की जो आपकी हील्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच करना है. कुछ ऐसी पोजीशन बनानी है. एक बार हम डायग्राम में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसा करना है. जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, दोनों ही पैर्स की जो हील है वो यहाँ पर टच हो रही हैं इन पोजीशंस पे, तो आपको भी ऐसे ही करना है. नाउ फोल्ड द लेफ्ट आर्म बिहाइंड योर बैक ओवर द शोल्डर. अब जो आपकी बाईं आर्म है, जो आपकी बाहिनी भुजा है उसको कहीं ना कहीं आपको फोल्ड करके अपनी कमर के पास लेके आना है. शोल्डर से आप उसको टर्न करेंगे, फोल्ड करेंगे. ना फोल्ड द राइट आर्म बिहाइंड द बैक अंडर द राइट शोल्डर. ऐसे ही आपको जो दाई आर्म है, आपकी राइट आर्म है, उसको कहीं ना कहीं फोल्ड करके बैक राइट शोल्डर के नीचे से बैक के पीछे लेके जाना है. देयर आफ्टर बैंड फिंगर्स ऑफ योर बोथ द हैंड्स एंड क्लास्प ईच अदर. ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है. उसके बाद आपको दोनों ही हाथों की जो फिंगर्स हैं उनको एक दूसरे से क्लैस्प करना है, मतलब जोड़ना है. एट दिस टाइम योर हेड एंड बैक शुड बी इरेक्ट. इस समय पर जो आपका सिर है और जो बैक है वो बिल्कुल सीधी रहेगी. देन रिपीट इट इन द रिवर्स पोजीशन. अभी आपको इसको दूसरी बिल्कुल इसकी अपोजिट जो पोजीशन है उसके अंदर आपको रिपीट करना है. सो दैट्स द प्रोसीजर ऑफ डूइंग गोमुखासन स्विंग्स. नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ डूइंग गोमुखासन. सो फर्स्ट वन इज़ इट हेल्प्स इन स्टेइंग फिट एंड स्ट्रॉन्ग. तो पहला नॉर्मल है कि आपको फिट और स्ट्रॉन्ग रखने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है. इट ऑल्सो रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी. जो स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है. इट मेक्स द लेग मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक. जो हमारे लेग्स की मसल्स हैं उनको मजबूत बनाता है और इलास्टिक भी कहीं ना कहीं बनाता है. इट इम्प्रूव्स द फंक्शंस ऑफ लंग्स. जो हमारे लंग का फंक्शन है उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है. रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइटिका. अगर हम इस आसन को रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं साइटिका की जो प्रॉब्लम है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन कीपिंग द शोल्डर जॉइंट्स हेल्दी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग. जो शोल्डर जॉइंट्स हैं उनको हेल्दी फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग रखने में हमारी मदद करता है. इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ किडनीज बाय स्टिमुलेटिंग इट. दस हेल्प्स द इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़. ये जो किडनी का हमारा फंक्शन है उसको इम्प्रूव करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कहीं ना कहीं जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं मतलब उनको मदद इससे मिलती है. नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द कॉन्ट्राडिक्शंस. सो देयर आर 3 कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ गोमुखासन की कब कब नहीं कर सकते. द फर्स्ट वन इज़ अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ एनी नी इंजरी. भाई आपके घुटने में अगर कोई भी इंजरी है तो उस समय पर आपको ये आसन नहीं करना चाहिए, उस केस में आपको ये आसन नहीं करना चाहिए. अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ रिसेंट और क्रॉनिक नी और हिप इंजरी और इन्फ्लेमेशन. भाई अगर आपको रिसेंटली कोई नी में प्रॉब्लम हुई है, घुटने प्रॉब्लम हुई है, या फिर हिप इंजरी हुई है, या फिर इन्फ्लेमेशन है आपको किसी ना मतलब जॉइंट्स के अंदर जैसे नी और हिप्स के अंदर, तो तब आपको ये आसन नहीं करना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज़ द इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्रॉम शोल्डर नी और बैक पेन शुड अवॉइड दिस आसन.
कह रहे कि वो इंडिविजुअल जिनको कहीं ना कहीं जो उनका शोल्डर है या फिर घुटना है या फिर बैक पेन है, अगर मतलब इन जगहों पे उनको कोई ना कोई पेन है तो उनको ये आसन करने से कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए. सो दीज टू आसन्स आर ऑल्सो हेल्पफुल in the cure, or you can say prevention of asthma disease. So that's all for today's students. Thank you everyone.